तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप लोग के माइंड में कभी भी एक बात आई है कि जब भी हम अपने घर के लाइट को ऑन करते हैं तो वो पूरे घर में तुरंत फैल जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है और इसकी स्पीड एक्चुअल में कितनी है? क्या इसकी स्पीड कभी स्लो भी होती है या फिर इसके स्पीड को कभी तिरछा या मोड़ा भी जा सकता है? आज हम इसी सारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है लाइट के बारे में काफ़ी कुछ, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रह सकते हो। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये एक तरह का बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड नहीं है मेरे पास तो मैं अपने स्क्रीन से ही आपको समझाऊंगा, जो कि बहुत सिंपल तरीका, आप आसानी समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की स्पीड के ऊपर। सबसे पहले आप एक सिंपल सा बेसिक समझो कि जब भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो तरंग के रूप में जाती है, यानी वेव फॉर्म के रूप में जाती है। ठीक है, स्पेस में लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं मिलता, कहीं पे भी किसी भी तरह का रुकावट नहीं मिलता है, जिससे उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, जो कि होती है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखना, किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से लाइट ट्रैवल करती है वेव फॉर्म के रूप में। इस चीज़ को आप याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या लिखा है, दुनिया की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है इससे ज़्यादा तेज कुछ नहीं चलता पूरी दुनिया में, ये लास्ट है। ठीक है, और लाइट इसी स्पीड से ट्रैवल करती है, दुनिया की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, इससे तेज और कुछ नहीं होता। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या लाइट जब हवा में ट्रैवल करती है तो क्या उसकी स्पीड उतनी ही रहती है या उससे कम हो जाती है? तो इसका जवाब है उसकी स्पीड स्लो होती है। देखो इसमें लिखा भी हुआ, हवा से ट्रैवल स्लो स्पीड। क्यों, मैं बताता हूँ। हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो लाइट ट्रैवल करती है वो फोटॉन्स के जरिए करती है। जब लाइट के फोटॉन्स जो होते हैं वो हवा के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब स्लो होने के बाद जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 2,99,700, और जब खाली था, स्पेस में था वो लाइट, तो उसकी स्पीड थी 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। लास्ट में किलोमीटर प्रति सेकंड, इस बात को याद रखना, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो लाइट की स्पीड स्लो होती है ये हवा में नोटिसेबल नहीं होती। अब मैं इसी इफेक्ट को आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ठीक है, आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी है मान के चलो 2 किलोमीटर। अब अगर रोड खाली और सीधी है, मतलब आपके घर से रेलवे स्टेशन की रोड बिल्कुल सीधी है और खाली है, तो आपको जाने में टाइम लगेगा 5 मिनट। ठीक है, इतना मान के चलो कि 5 मिनट का समय लगेगा। लेकिन रास्ते में अगर बहुत सारा ट्रैफिक है तब भी क्या आपको 5 मिनट लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब आपको 5 मिनट नहीं लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा। उसका रीजन है कि रास्ते में ट्रैफिक है, आपको इस ट्रैफिक से बचकर निकलने में काफी ज्यादा समय लगेगा। वहां पे आपको 5 मिनट नहीं लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा। तो इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जब रोड खाली होगी तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन जब रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावट आएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपको उन रुकावटों को पार करके जाना पड़ेगा। ऐसा ही लाइट के साथ होता है, सिंपल सा। ठीक है, हवा के मॉलिक्यूल्स लाइट के फोटॉन्स के लिए रुकावट बनते हैं, जिसकी वजह से लाइट को ट्रैवल करने में समय लगता है। ठीक है, यही है इस चीज का प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हवा में लाइट अपना रास्ता बदल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बदलती है। क्यों, मैं ये भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अब मान के चलो कि आपके घर में कांच का गिलास है, उसमें आप पानी भरना और उसके ऊपर एक पेंसिल डाल देना। आप देखोगे कि वो पेंसिल थोड़ा सा बेंड दिखाई देगी, मतलब ऐसा लगेगा कि वो पेंसिल टूट चुकी है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यही चीज सेम लाइट के साथ भी होती है। जब लाइट पानी या ग्लास से होकर गुजरती है तो वो तिरछी दिखाई देती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट अपना रास्ता बदल सकती है, मतलब लाइट का जो रुख होता है वो मुड़ सकता है। अब मैं आपको ये चीज फिर से बताने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल याद ही हो जाए कि लाइट का क्या क्या प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी जगह खाली रहेगी तो वहां से किसी को भी निकलने में बहुत कम समय लगेगा, याद रखना। लेकिन इसी की जगह अगर कोई भी चीज एकदम भरी रहेगी, मतलब सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, तो वहां पे समय ज्यादा लगेगा। जहां पे रास्ता खाली है वहां की लाइट की स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जहां पे रास्ता भरा हुआ है वहां पे है 2,99,700 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से आप मान के चलो इस चीज को। अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रैवल कर सकती है। इससे ज्यादा तेज दुनिया में और कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज को आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो। ठीक, तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि लाइट की स्पीड क्या होती है, क्या लाइट को मोड़ा जा सकता है, क्या लाइट की स्पीड कम भी होती है, तो आप उसको आसानी से समझा सकते हो कि किस रीज़न की वजह से लाइट तेज होती है, मतलब स्पीड में रहती है, और किस रीज़न की वजह से लाइट स्लो होती है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, मैंने ज़्यादा हार्ड करके नहीं समझा है। मैंने हार्ड में समझा, आपको सिंपल में मैं समझा रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपको इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन या फिर इससे हट के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन करना, मतलब कमेंट में लिखना, अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना दूंगा। मतलब आपका भाई तैयार है वीडियो। मैं तो चाहता हूँ यार कि आप लोग कमेंट करो और मैं वीडियो बनाते जाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस तरह की वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा, तो मेरे को भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि पहले मैं सीखूँ, फिर आप भी सीखो, फिर आपसे फिर मैं सीखूँ, और फिर मैं आपको सिखाऊँ। ठीक, तो यही सिलसिला चलता रहेगा और हम ग्रो करते रहेंगे आगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, एंजॉय करो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और हमेशा हंसते खिलते मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को बाय बाय।